वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद एसवाई। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं थेल्स थ्योरम बताने वाला हूँ। चुटकियों में आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो। थेल्स थ्योरम बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आता। इस बार भी आया था, सेट 1 में आया था, सेट 3 में आया था, सेट 2 में नहीं आया था, सेट 1 सेट 3 में आया था। मैथ के बोर्ड का एग्जाम 2024 का हर वक्त थेल्स थ्योरम आना पक्का ही, इसलिए आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट है, थेल्स थ्योरम में आता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, मतलब ये स्टेटमेंट भी आता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब अगर कोई भी लाइन पैरेलल होगा, डी के पैरेलल होगा, तो वो इंटरसेक्ट करेगा सेम साइड पे, तो वो उसका जो रेशियो होगा एडी बटा डीबी, वो रेशियो ए बटा ईसी के इक्वल होगा। वही हमको प्रूव करना है, तो आइए करते हैं। तो देखिए, आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे जो प्रूव करना है उसी का एरिया निकालिएगा। एडी है तो देखिए एडी दिया हुआ है, एडी यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी का यहाँ पे से आपको एरिया निकालना है। तो ए डी ई का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, इसी को देख के आपको लिखना है। एडी ऑफ डीबी है तो देखिए यहाँ पे डीबी, और किससे मिल रहा है ई, तो डीबी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए एडीई में बेस कौन है, एडीई में बेस है आपका एडी। क्या है बच्चों, एडी, तो हाफ इंटू एडी। और हाइट कौन है, एडीई में आपका हाइट है ईएल। क्या है बच्चों, ईएल। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो ईएल परपेंडिकुलर ए बी लिखा है, यही आपका हाइट होगा, यही आपका क्या होगा, हाइट होगा। ईएल आपका हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख लीजिए हाफ इंटू बेस डीबीई। देखिए ट्राइंगल डीबीई में बेस कौन है, डीबी है। क्या है, डीबी है, डीबीई में बेस आपका डीबी है, तो लिख दीजिए डीबी। और इसका हाइट भी ईएल ही होगा। देखिए डीबीई, यहाँ पे ट्राइंगल को मैं यहाँ पे लाता हूं। देखिए इसका जो ये है और ये जो ऐसे हुआ, आप इस ट्राइंगल को उल्टा करके कर दीजिएगा तो इसका हाइट जो है वही निकल जाएगा। इसका हाइट भी ईएल ही होगा, इसका हाइट ईएल होगा। अभी ट्राइंगल कुछ इस प्रकार है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आप इसको उल्टा कर दीजिएगा तो इसका जो हाइट निकलेगा वो ईएल ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा, ईएल निकलेगा। तो आप यहाँ पे देखना आपको ईएल, और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, ईएल से ईएल कट गया। ठीक है, तो आपका आ गया एडी बटा डीबी। क्या आ गया, एडी बटा डीबी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं एडी बटा डीबी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी तो आप निकाल दिए, इसका काम हो गया, एडी बटा डीबी का काम हो गया, यहाँ पे आप निकाल लिया। अब इसका कीजिए, आरएचएस का कीजिए, एई। तो आप देखिए एई कौन है, एई डी, यानी सेम ट्राइंगल। जो यहाँ पे लिए थे ट्राइंगल वही लेना, क्योंकि एई यहाँ पे जो एई हम देखें वही यहाँ पे करना एई डी। तो लिखिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एई डी। देखिए जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम है। ठीक है, एडी आपको तो पता ही होगा, ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं। ये ट्राइंगल हमने सेम लिया, बटा एरिया ऑफ, देखिए आप यहाँ पे देखिए ए तो हो गया ईसी, ईसी कहाँ, ई सी, ईसी के नजदीक होने डी, तो ई सी डी का आप निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी का क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे नीचे में ईसी है, तो ई सी डी का एरिया हम निकाल दें, ई सी डी का। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको तो आता ही होगा, इतना लिख दीजिएगा। मैं इसको इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, ए ही, बेस आपका ए ही होगा। आपको इसी को देख के लिखना है, ए ई डी ट्राइंगल में जो आपका बेस होगा वो ए ही होगा। ठीक है, और आपका जो हाइट होगा ए ई डी में, यहाँ पे आप देखिए, अब इसको डीएम को आपको लिखना। पहले में तो आप ईएल को यहाँ पे हाइट लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ से आपको जो कंस्ट्रक्शन किया उसमें से देख के लिखना है डीएम को हाइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए डीएम। देखिए ना, ए ई डी में
EL भी हाइट हो सकता है, DM भी हो सकता है। मैं इस बार मुझे DM का जरूरत है तो मैं DM ले रहा हूँ, ठीक है। हाफ इंटू, अब देखिए बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा ECD देखिए ECD, ये वाला ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल में जो आपका बेस होगा वो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EC। और आपका जो हाइट होगा वो भी DM होगा। मैंने अभी तुरंत बताया इक्वेशन 1 में कि आप उल्टा करके देखिए तो हाइट वही निकलेगा, DM निकलेगा। ECD ये वाला ट्राइंगल में आप देखिए जो DM है इसका हाइट है, तो DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो बचा क्या आपका AE बटा EC। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब नाउ देखिए जो आपका एरिया जो है DBE का और ECD का जो एरिया है DBE ट्राइंगल का और ECD ट्राइंगल का वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस पे, DE के सेम बेस पे है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE आर इक्वल बिकॉज इट लाई ऑन दी सेम बेस DE, ये सेम बेस पे है, DE के सेम बेस पे है, और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइन, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है BC और DE। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, DE पैरेलल BC, सेम पैरेलल लाइन के बीच है, तो इसलिए एरिया जो होगा DBE का और ECD का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। आप यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख दीजिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आप नीचे लिखिए हेंस, पहले स्टेटमेंट लिख दीजिएगा जो स्क्रीन पे आपको अभी दिखा, और फिर लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। स्टेटमेंट लिख के ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड। इक्वेशन 1, 2, थर्ड के देखिए AD बटा DB, ठीक है, ADE DBE, ठीक है, इसका है AD बटा DB, AED ये तो सेम है, लेकिन ECD भी सेम हो गया, DBE भी सेम हो गया, देखिए हो गया ना, DBE और ECD भी सेम हो गया, तो LHS जब सेम हो गया तो इन दोनों का RHS भी सेम होगा, इन दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, क्योंकि ADE यहाँ पे भी AD यहाँ पे भी है, और DBE और ECD यहाँ पे मैंने इक्वल ले आया, क्योंकि ये सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे है, मैंने इक्वल ले आया, तो इन दोनों का जो LHS आपस में सेम है तो RHS भी आपस में सेम होगा, RHS भी क्या होगा बच्चों, आपस में सेम होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, पूरे पसीना हो गया। आप इस वीडियो को कम से कम चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। मैं जब आपके लिए इतना कर सकता हूं तो आप मेरे लिए छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। और मैं आप देख ही सकते हैं मैं पसीना हो गया, क्योंकि पंखा मेरे यहाँ नहीं है अभी, इसलिए पंखा मतलब लाइन भी कट गया। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहूं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। राइटिंग थोड़ी खराब है वो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।